Again, very warm welcome to all the students on the channel, and today we are going to study the next part of the story, The Selfish Giant. जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा कि जाइंट का जो गार्डन था उसके अंदर स्प्रिंग नहीं आता है और विंटर वहाँ परमानेंट ठहर जाता है, तो इस चीज़ से बड़ा परेशान हो जाता है जाइंट। तो वो जैसे ही चिड़िया का गाना सुनता है उसको बड़ा अच्छा लगता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद ऐसा गाना सुना था। अब हम आगे देखते हैं कि जाइंट के साथ में क्या होता है। He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall. The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving at their arms gently above the children's heads. अब उसने क्या देखा, एक बड़ी अद्भुत साइट उसने देखी, एक नज़ारा उसने बहुत बड़ा अद्भुत देखा कि एक छोटा सा जो छेद था दीवार के अंदर, बच्चे उसके अंदर से अंदर आ गए थे, गार्डन के अंदर आ गए थे और वो जो पेड़ों की ब्रांचेस थी उस पर बैठे हुए थे। हर एक जो पेड़ था वो बच्चों को देख सकता था और जो हर एक पेड़ था वो बच्चों को वापस पा करके बड़ा खुश था। और जैसे ही बच्चे पेड़ों के पास में गए, बच्चों ने पेड़ों को एम्ब्रेस किया, तो जो पेड़ थे वो खिल गए और अपनी जो बाहें थे वो बहुत जेंटल तरीके से इनके सर के ऊपर वो हिला रहे थे। यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन what was happening in the garden when the children again came back in the garden and the giant is watching them. The birds were flying about and twittering in delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब होता क्या है कि जैसे बच्चे गार्डन के अंदर आ जाते हैं तो गार्डन की जो ब्यूटी थी, गार्डन का जो एटमॉस्फेयर था वो वापस लौट आता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, पेड़ खिल जाते हैं, फूल जो मुरझाए हुए थे वो भी खिल जाते हैं और एक बहुत अच्छा एम्बिएंट गार्डन के अंदर बन जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी थी बहुत, जो कि गार्डन का सबसे दूर का कोना था, उसके अंदर अभी भी जो फ्रोस्ट और स्नो था वो वहाँ पर जमे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर कोने में एक पेड़ था। पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था जो कि पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था और वो बेचारा बड़े बिटरली तरीके से रो रहा था चढ़ने के लिए, लेकिन वो अपनी हाइट की वजह से ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। तो जो ट्री है वो ट्री जितना वो झुक सकता था उतना झुक करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उसको ऑफ़र करता है कि वो सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था तो वो ऊपर चढ़ नहीं पाया। पेड़ उसको इनकरेज भी करता है, क्लाइंब अप लिटिल बॉय कह करके, लेकिन कोई बात बन नहीं पाती है। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. ये नज़ारा देख करके जो जाइंट था उसका दिल, उसका मन जो था पिघल गया, और पिघलने के बाद उसने कहा कि अरे मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश था। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आया था। अब मैं दीवार को गिरा दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा जो गार्डन होगा ये केवल बच्चों का गार्डन होगा। और जो भी उसने किया था उसके लिए वो बहुत तहे दिल से शर्मिंदा था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. अब क्या होता है कि जैसे जो जाइंट है वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, गार्डन में पहुंचता है, तो बच्चे उसको देख कर डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भाग जाते हैं।
अब जैसे बच्चे चले जाते हैं तो गार्डन फिर अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है। विंटर दोबारा से गार्डन के अंदर आ जाता है और जो जायंट है, जायंट चुपके से उस बेचारे रोते हुए बच्चे के पास चला जाता है, क्योंकि वो उसको देख नहीं पाता है। अब वो उसको बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाता है और पेड़ के ऊपर रख देता है। And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चे को ऊपर पेड़ के ऊपर रख देता है तो पेड़ खिल जाता है, मौसम बदल जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि जायंट अब उतना दुष्ट नहीं रहा, जायंट का जो मन है वो परिवर्तित हो गया है, और सही बच्चे खुशी खुशी दोबारा गार्डन के अंदर आ जाते हैं। तब जो जायंट है वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से जो उसने दीवार बनाई थी उसको गिरा देता है, और 12 बजे के आसपास जब लोग मार्केट जा रहे होते हैं तो वो उस ब्यूटीफुल गार्डन में, जो उन्होंने अब तक का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन देखा था, उसके अंदर जायंट को बच्चों के साथ खेलते हुए पाते हैं। और जायंट ये डिक्लेरेशन करता है कि ये जो गार्डन है अब ये पूरे तरीके से बच्चों के लिए समर्पित है और बच्चे ही इसके अंदर खेलेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ, एंड what will happen after that we will come to know in our next video. Till then, thank you very much.